हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूँ, हर्बेरियम। हर्बेरियम को पादपालय भी कहा जाता है। हर्बेरियम शब्द लिनियस के द्वारा दिया गया। इस कला के आरंभ का श्रेय इटली के प्रोफेसर लुक को जाता है। किसका श्रेय? हर्बेरियम कला का क्रेडिट किसको जाता है? प्रोफेसर लुक को। पादपालय अर्थात हर्बेरियम पौधों का वह संग्रहित स्वरूप है जिसमें पौधों को सुखाकर, दबाकर, कागज की शीटों पर आरोपित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत तथा क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ एवं अध्ययन हेतु रखे गए होते हैं। जो पादपालय होता है, जो हर्बेरियम होता है, वो क्या होता है? एक फाइल जैसा होता है जिसमें पौधों को सुखाकर, दबाकर, कागज की शीटों पर लगाते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्य प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, फिर उसे भविष्य में अध्ययन करने के लिए रखते हैं, क्योंकि हर्बेरियम सालों साल चल सकता है, इसलिए हर्बेरियम बनाया जाता है। भारत में यह बेंथम एवं हुकर की प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। बेंथम और हुकर का एक नियम है, उसके अनुसार इंडिया में जो हर्बेरियम बनाते हैं उसे वर्गीकृत करते हैं। किसके अनुसार? बेंथम एवं हुकर। अगर बेंथम एवं हुकर का नियम आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पे इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इस विधि द्वारा पादप प्रतिदर्शों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पादप का मतलब होता है पौधे, ठीक है? उनको सुरक्षित रखने के लिए हर्बेरियम बनाया जाता है। हर्बेरियम के निर्माण हेतु संग्रहित किए जाने वाले पौधे के पुष्पयुक्त शाखा या जड़ सहित पुष्पीय पौधे को लेते हैं। मतलब जब हम हर्बेरियम बनाते हैं तो या तो वो प्लांट पुष्प युक्त होना चाहिए या फिर जड़ युक्त होना चाहिए। पुष्प का मतलब फूल होता है, ठीक है? इसे धोकर अच्छे से साफ कर लेते हैं तथा पादप दाबक एक उपकरण है, एक मशीन है, 12 इंटू 18 इंच साइज्ड प्लांट प्रेस में दबा देते हैं। यह प्लाईवुड के 2 तख्तों का बना साधारण उपकरण होता है जिसके दोनों तख्तियां पेंचो बेल्ट की सहायता से कसने योग्य होती है। कसने योग्य क्यों होती है? क्योंकि हर्बेरियम का जो प्लांट है वो अच्छे से दब सके, सूख सके, इसलिए उसे पेंच और बेल्ट की सहायता से कसते हैं, ठीक है? तथा इनके बीच में ब्लॉटिंग पेपर या लंपर पत्र के शीट नमी अवशोषक के रूप में रखे जाते हैं। प्लांट का नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए या तो ब्लॉटिंग पेपर डालते हैं या फिर लंपर पेपर, ठीक है? अब आगे देखेंगे। हर्बेरियम बनाने के लिए पादप स्पेसिमेन को पादप दाबक की शीट के बीच में रखकर पेंच को हल्का सा कस देते हैं। जब स्टार्टिंग में हम जब हर्बेरियम के लिए प्लांट लेते हैं तो उसे पादप दाबक में शीट लगाकर उसे बीच में रख देते हैं और हल्का सा पेंच लगाते हैं पहले। इसके बाद दाबक को उसमें रखे गए पादप स्पेसिमेन को सुखाने के लिए गर्म एवं हवादार स्थान में रख देते हैं। जहाँ गर्म स्थान हो, जहाँ हवा आए, वैसे स्थान पर, वैसे जगह पर उसे रख देते हैं। बड़े डाल या बड़े स्पेसिमेन होने की स्थिति में, अगर मान के चलिए आपका प्लांट बड़ा है तो उस स्थिति में उसे मोड़कर या तो W या फिर M या फिर S या फिर N आकार में वलित कर लेते हैं। वलित करना मतलब हल्का सा मोड़ देना, W के आकार में भी या फिर M के आकार में या फिर S के आकार में या फिर N के आकार में, किसी भी आकार में उसे मोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दबाते हैं। पेपर शीट को 3-4 दिनों में 3
या 4 बार बदलते हैं, मतलब हर दिन एक एक बार सीड्स बदलते हैं। पौधों के अंगों को अच्छी तरह फैला दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर अवलंबित ना हो सके। अवलंबित होना मतलब उलझना। पूर्ण रूप से सूख जाने के पश्चात प्रतिदर्श को 11.5 इंटू 16.5 इंच के हर्बेरियम पृष्ठ पर चिपकाने के लिए प्रतिदर्श को उस पर सीधा रखकर गोंद युक्त कागज या सेलो टेप की सहायता से चिपका देते हैं। पौधे की सारे अंगों को पहले अच्छे से फैला देते हैं ताकि वो एक दूसरे से उलझ ना पाए। फिर उसे पूर्ण सूखने देते हैं। पूर्ण सूखने के बाद प्रतिदर्श को 11.5 इंटू 16.5 इंच के हर्बेरियम पृष्ठ, हर्बेरियम का पृष्ठ होता है या फिर जिसे सीड भी कहते हैं, पर चिपकाने के लिए प्रतिदर्श को मतलब उस प्लांट को उस पर सीधा रख देते हैं कागज पर, ठीक है, कागज के सीट पर। फिर उसे गोंद या फिर सेलो टेप के सहायता से चिपकाते हैं। हर्बेरियम सीट के दाहिने कोने पर 4 इंटू 2.5 इंच 7.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर अमाप वाला लेबल चिपका देते हैं और उस लेबल पर क्या लिखा होता है उसे हम देखेंगे, ठीक है। पहले लिखा होता है क्रम संख्या, सीरियल नंबर। फिर दूसरे में लिखा होता है संग्रह स्थल का नाम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहाँ से आप उस प्लांट को कलेक्ट करते हैं उसे वहाँ लिखेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है पौधे का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम। फिर आपको लिखना है चौथे नंबर पर पौधे का स्थानीय नाम, लोकल नेम, जहाँ आप हैं वहाँ उस पौधे का क्या नाम है उसे लिखना है आपको। फिर आपको 5वें नंबर पे लिखना है कुल का नाम, फैमिली नेम। फिर आपको 6ठे नंबर पे लिखना है संग्रहकर्ता का नाम, जो वो प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम वहाँ लिखना है, नेम ऑफ कलेक्टर, ठीक है। अब लिखना है आपको 7वें नंबर पे संग्रह का दिनांक, किस दिन वो आप कलेक्ट कर लाए हैं उस डेट को आपको वहाँ लिखना है, डेट ऑफ कलेक्शन। फिर आपको लास्ट में उसकी प्रकृति, उसकी हैबिट बतानी है, ठीक है। हर्बेरियम सीड्स को दीमक, कीट, फफूंद आदि से बचाने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड या लॉरिल पेंटा क्लोरोफिनेट की ब्रशिंग कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो हर्बेरियम जल्द ही खराब हो जाएगा। डीडीटी या कार्बन सल्फाइड का छिड़काव भी लाभदायक होता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।